हेलो गाइज, मैं आज ऑन्कोलॉजी के बारे में आपको पढ़ाने जा रही हूँ। हम लोग ESIC और बहुत सारी कंपटीशन एग्ज़ाम्स होती हैं, उसके लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और हम जो नर्सिंग के छात्र पढ़ाई कर रहे होंगे उनको भी ये वीडियोज काफ़ी यूज़फुल लगेगा। तो ऑन्कोलॉजी क्या होता है? अगर हम ऑन्कोलॉजी का मीनिंग देखें तो ऑन्कोलॉजी जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, जो मिस्र का वर्ड है, मतलब मिस्र से लिया गया है। तो ये ऑन्कोस एंड लॉगस से मिलकर के ऑन्कोलॉजी बना हुआ है। हम कभी भी बोलते हैं, अगर कोई शब्द हमें समझ ना आए तो उसे तोड़ करके देखना चाहिए, तो हमें उसकी ईजिली मीनिंग समझ आती है। तो ऑन्कोस को ऑन्कोमास भी हम बोलते हैं। ऑन्कोस मीन्स होता है बल्क, मास या ट्यूमर। सेम ऐसे ही लॉगस मीन्स होता है स्टडी ऑफ, या फिर लॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ। तो ऑन्कोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम बल्क, मास या ट्यूमर के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, ट्यूमर मीन्स गांठ हो गई, जैसे अनिच्छित गांठ, मतलब बहुत सारी कोशिकाओं के जो गुच्छे बन जाते हैं, गांठ के रूप ले लेते हैं हमारे शरीर में, तो वही एक तरह से हम उसे ट्यूमर बोलते हैं, गांठ बोलते हैं। तो अब हम डेफिनेशन देखेंगे ऑन्कोलॉजी का। ऑन्कोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स। ऑन्कोलॉजी क्या है? ऑन्कोलॉजी मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स के बारे में अध्ययन करते हैं, डील करते हैं। ओके, जैसे बहुत सारी मूवियों में देखते हैं हम कि बोलते हैं कि ये नासूर मूवी है, कि नासूर रोग है। तो ऐसी कैंसर का हिंदी मीनिंग होता है नासूर, जिसे हम कर्क रोग के नाम से भी जानते हैं। अब आप बोलोगे कि फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी का फादर किसको बोला जाता है? तो फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी BJ कैनेडी को माना जाता है। BJ कैनेडी जो हैं उन्हें फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी के नाम से हम जानते हैं। अब हम आगे देखेंगे नियोप्लाज्म या फिर नियोप्लेजिया। नियोप्लाज्म या फिर नियोप्लेजिया क्या होता है? ये हम सेल ग्रोथ के हिसाब से देखते हैं, नियोप्लाज्म और नियोप्लेजिया। नियो मीन्स होता है न्यू, एंड प्लेसिस भी एक तरह से ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ग्रोथ। तो किसी भी सेल का न्यू ग्रोथ होना ही नियोप्लाज्म या फिर नियोप्लेजिया कहलाते हैं। इसीलिए हम कैंसर को नियोप्लेजिया के हिसाब से पढ़ते हैं। कैंसर में नियोप्लेजिया होता ही होता है। अब हम आगे देखेंगे। अब हम जैसे कि आपको बताया कि कैंसरस सेल को अध्ययन करने के लिए हमें नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल दोनों में डिफरेंस जानने की ज़रूरत पड़ेगी। हमें कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्मल सेल है या फिर ये एबनॉर्मल कैंसरस सेल है? तो इसके लिए हम आपको नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल के बीच में डिफरेंस बताने जा रहे हैं। अब जैसे कि आप देखेंगे, नॉर्मल सेल में क्या होता है? स्पेसिफिक मॉर्फोलॉजी पाई जाती है। नॉर्मल सेल के अंदर अगर हम देखें तो स्पेसिफिक मॉर्फोलॉजी पाई जाती है, जैसे कि उनकी साइज, शेप, बनावट, सब एक आकार जो है वो एक निश्चित साइज का होता है। उनकी बनावट जो होती है वो एक सही मायने में जो आकार है वो एक बना हुआ वो स्पेसिफिक होती है। लेकिन उसके अपोजिट कैंसरस सेल जो है उसकी नॉट स्पेसिफिक मॉर्फोलॉजी। इसमें क्या होता है कि इनका कोई ये श्रिंक भी हो सकते हैं, लार्ज भी हो सकते हैं, तो इनका कोई अपना स्पेसिफिक मॉर्फोलॉजी नहीं होता है। इनका साइज, शेप कुछ भी स्पेसिफिक नहीं होता है। तो ये एक डिफरेंस हमने देखा। देन दूसरी डिफरेंस हम देखेंगे, हमारी जो नॉर्मल सेल होती है उसमें लिमिटेड सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन लिमिट में होते हैं, मतलब कि उनका एक टाइमिंग, एक डेज बंधा हुआ है, उतने दिन तक सेल डिवीजन होगा। जैसे कि
जैसे लिमिटेड सेल डिवीजन हम एज ए एग्जांपल बता सकते हैं आपको, जैसे समसूत्री विभाजन होता है। एक कोशिका दो कोशिका में विभाजित होती है, फिर ये दो कोशिका फिर दो कोशिका में, ऐसे समसूत्री विभाजन में हम देख सकते हैं। बट कैंसरस सेल में अगर हम देखें तो इसमें एबनॉर्मल सेल डिवीजन होते हैं। इसमें एक कोशिका से लाखों करोड़ों कोशिकाएं बनने लग जाती है। इस तरीके से एबनॉर्मल सेल डिवीजन कैंसरस सेल में देखा जाता है। ऐसे ही आगे हम देखें तो नॉर्मल सेल में हमें देखने को मिलता है अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस जिसे हम प्रोग्राम्ड डेथ के नाम से भी जानते हैं। जो नॉर्मल सेल होती है वो एक निश्चित डेज के बाद, एक निश्चित टाइम टेबल के बाद उनकी डेथ हो जाती है, फिर नए कोशिकाएं जन्म लेती हैं। ठीक ऐसे ही एज ए एग्जांपल आप देखें तो आरबीसी की जो कोशिकाएं होती है 120 डेज में क्या होता है, वो उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे ही नॉर्मल सेल में अपोप्टोसिस पाया जाता है, एक प्रोग्राम्ड डेथ होती है कोशिकाओं की। इसके अपोजिशन में कैंसरस सेल में बियॉन्ड अपोप्टोसिस पाया जाता है। इसमें कोई प्रोग्राम्ड डेथ नहीं होती है, इनका कोई डेज निश्चित नहीं होता कोशिकाओं की कि इतने दिन में ये कोशिकाएं काम करना बंद कर देंगी। तो ये कैंसरस सेल में पाया जाता है। नॉर्मल सेल में फिर हम देखें तो स्पेसिफिक फंक्शन पाया जाता है। नॉर्मल सेल का स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं नॉर्मल सेल में, जैसे कि उनका जो कार्य करने का तौर तरीके वो नॉर्मल सेल जो है वो सही तरीके से करते हैं। स्पेसिफिक फंक्शन पाई जाती है नॉर्मल सेल में। लेकिन कैंसरस सेल में कोई नॉट स्पेसिफिक फंक्शन, कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं पाई जाती है। इनकी सेल ग्रोथ कंटिन्यूअसली होती रहती है। ये हमारे शरीर में एबनॉर्मली तरीके से विभाजित होते रहते हैं, जिसकी वजह से इनका कोई स्पेसिफिकली फंक्शन नहीं होता है। उसके बाद हम देखें तो नॉर्मल सेल में क्या होते हैं, यूप्लॉइड सेल पाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा हैप्लॉइड, एप्लॉइड, ऐसे। तो यूप्लॉइड सेल पाया जाते हैं नॉर्मल सेल में। लेकिन इसके अपोजिशन में कैंसरस सेल जो होते हैं उसमें अनयूप्लॉइड सेल पाया जाता है। इनमें यूप्लॉइड सेल नहीं पाया जाता है। जैसे कि नॉर्मल सेल में हमने देखा यूप्लॉइड सेल होते हैं, मीन्स जैसे कि इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम्स की संख्या जो होती है वो 46 ही होती है नॉर्मली सेल डिवीजन के बाद। लेकिन कैंसरस सेल में ऐसा नहीं होता है, इनका अनयूप्लॉइड होता है। इनका कितना भी 56 भी हो सकता है, 86 भी हो सकते हैं। इनमें क्रोमोसोम्स की संख्या कोई निश्चित नहीं होती है। तो गाइज हमने नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन आपको शायद समझ आ गया होगा। जैसे कि नॉर्मल सेल में मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। नॉर्मल सेल में स्पेसिफिक मॉर्फोलॉजी होती है, मतलब इनका साइज शेप जो भी होता है स्पेसिफिकली होती है। लेकिन इसके अपोजिट में कैंसरस सेल में नॉट स्पेसिफिक मॉर्फोलॉजी होती है, मतलब इनका कोई साइज शेप जो भी होता है वो स्पेसिफिक नहीं होता है। नॉर्मल सेल में लिमिटेड सेल डिवीजन होता है, जैसे कि एक सेल समसूत्री विभाजन जैसे हमने बताया था, एक सेल दो सेल में डिवाइड होती है, फिर दो सेल, फिर वो दो सेल में डिवाइड, ऐसे होके नॉर्मल सेल में लिमिटेड सेल डिवीजन होती है। लेकिन कैंसरस सेल में क्या है, एबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है, मतलब इनका एक सेल से दो सेल में डिवाइड होने के बदले ये हजारों में डिवाइड हो सकते हैं, लाखों में डिवाइड हो सकते हैं। ऐसे एबनॉर्मली तरीके से कैंसरस सेल डिवीजन करते हैं। नॉर्मल सेल में अपोप्टोसिस होता है, मतलब प्रोग्राम्ड डेथ होती है सेल की। एज ए एग्जांपल हमने देखा था, जैसे आरबीसी की सेल डेथ जो होती है वो आरबीसी की लाइफ साइकिल कितने 120 डेज की है। 120 डेज के बाद आरबीसी क्या होता है, वो उनकी कोशिकाएं डेथ कर जाती है और फिर नई कोशिकाएं बनाती हैं। ऐसे ही कैंसर सेल में क्या है, बियॉन्ड अपोप्टोसिस, मतलब इनका कोई प्रोग्राम्ड डेथ नहीं होता है। ठीक ऐसे ही हमने देखा कि नॉर्मल सेल में स्पेसिफिक फंक्शन होती है। स्पेसिफिक फंक्शन में से एक बच्चा जब जन्म लेता है उसमें सेल डिवीजन होते हैं, फिर वो बच्चा बड़ा होता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, ऐसे करके मतलब उनका एक चक्र चलता रहता है, सेल साइकिल चलता रहता है। तो ये नॉर्मल सेल में स्पेसिफिकली फंक्शन होती है सेल की। लेकिन कैंसरस सेल में क्या है, नॉट स्पेसिफिक फंक्शन, इनमें सेल की कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। इसका सेल जो है वो क्या होता है कि किसी में भी इतने ग्रो करने लग जाते हैं कि वो
प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसमें कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। ऐसे ही हमने देखा नॉर्मल सेल में यूप्लॉइड सेल होते हैं, मीन्स कि इनके जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो एक निश्चित होते हैं, जैसे 46 क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं नॉर्मली। और कैंसरस सेल में हमने देखा कि अनयूप्लॉइड होते हैं, इसमें क्रोमोजोम्स की कोई निश्चित संख्याएं नहीं होती हैं। अब गाइज हम आपको आगे बताएंगे कार्सिनोमा कि अब हमने ये दोनों डिफरेंस देख लिया है, तो अब हम आपको बताएंगे कि कार्सिनोमा जो होता है, कार्सिनोमा सेल कैंसर को बोलते हैं। तो इसके बारे में मैं अब आपको बताऊंगी कार्सिनोमा क्या होता है। अब जहाँ तक हमने अध्ययन किया उसके हिसाब से आप समझ ही सकते हो कि कार्सिनोमा मीन्स होता है एबनॉर्मल मास सेल्स, मतलब एबनॉर्मल तरीके से कहीं पर भी मांस का इकट्ठा हो जाना, गुच्छे बन जाना सेल्स के, ये कार्सिनोमा कहलाते हैं। डिफ्रेंशिएट टू एडजेसेंट टिश्यू, जैसे कि एडजेसेंट टिश्यू में हम देखेंगे कि अगर किसी के होंठ में कैंसर है और किसी के होंठ में कैंसर नहीं है, तो दोनों एक दूसरे से क्या है कि एक नॉर्मल लिप्स जो है वो कैंसरस लिप्स से क्या है डिफरेंट दिखेगा। दोनों में देखने के नज़रिए में हम अगर देखें सामने से तो दोनों का अलग अलग दिखेगा, तो ये हम दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। तो ये कार्सिनोमा में ये है डिफरेंशिएट, मतलब नॉर्मल चीज़ से अलग दिखती है। फिर क्या है कार्सिनोजेन लेफ्ट, इसमें कार्सिनोजेन जो होता है वो अगर हम कार्सिनोजेन स्टॉप कर दें तो वो रिमेन्स सेम एंड कंटिन्यू डिवीजन ऑफ सेल्स। अगर हम छोड़ भी दें, जैसे हम सिगरेट पी रहे हैं, ठीक है, और बीच में हमने क्या करा कि सिगरेट पीना छोड़ दिया, बंद कर दिया। अब हम काफ़ी टाइम से लॉन्ग टाइम से सिगरेट पी रहे हैं, हमें कुछ लगा, हम सोचे अब हम सिगरेट पीना छोड़ रहे हैं और हमें कैंसर का मतलब डॉक्टर ने बता चुका है कि आपके अंदर कैंसर के लक्षण दिख रहे हैं या ऐसा है, कुछ ऐसा डायग्नोज हो रखा है हमारा, और फिर हम सिगरेट पीना छोड़ते हैं। फिर क्या होता है, हमारे जो कार्सिनोजेन है वो सिगरेट स्टॉप करने के बावजूद भी वो हमारे सेल में जा कर के कंटिन्यू डिवीजन करते रहते हैं। तो सेल डिवीजन कंटिन्यू हमारे बॉडी में चलता रहता है, वो स्टॉप नहीं होता है अगर हम सिगरेट स्टॉप कर भी दे एक टाइम लिमिट के बाद। तो इसीलिए गाइज आप लोग भी सिगरेट स्मोकिंग वगैरह जो भी धूम्रपान है वो ना करें। तो इसके द्वारा हमने कार्सिनोमा के बारे में अध्ययन करा। हमें आशा है आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। आगे भी हम आपको ऑन्कोलॉजी की सारे चैप्टर्स क्लियर करवाएंगे। थैंक यू। Goodbye.